हेलो स्टूडेंट्स। तो आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज का क्लास में हम क्लास 10th का जो साइंस है वो मैं कवर कराऊंगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो दीर्घवृत्तीय प्रश्न यानी लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा और इससे आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी फंस जाएगा। आप ध्यानपूर्वक देखें और आप समझते चलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अम्ल क्षारक में अंतर क्या है वो बताना है आपको। तो अम्ल और क्षारक। दूसरा है यानी पहला पॉइंट देखिए, इसका स्वाद खट्टा होता है अम्ल का और इसका स्वाद खारा होता है। अगला पॉइंट है यह नीले लिटमस पत्र को लाल करता है या लिटमस पत्र को नीला करता है। बहुत ही शॉर्ट नोट्स है, आप इसको बेहतर पढ़ करके तैयारी कर सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप नोट्स बनाते चलें तो ज़्यादा बेटर होगा। नहीं तो 2-3 बार वीडियो देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। यह मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है या मेथिल ऑरेंज को पीला कर देता है। छोटे छोटे पॉइंट है, आपको याद रखना है। यह जल में विलय होकर हाइड्रोजन आयन यानी पॉजिटिव हाइड्रोजन देता है और यह विलय होकर OH यानी हाइड्रोक्साइड आयन देता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 5 नंबर पॉइंट है कि यह क्षारक को उदासीन कर देता है या अम्ल को उदासीन कर देता है। इसका pH मान 7 से कम होता है और इसका pH मान 7 से अधिक होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अम्ल और क्षार में आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साधारण नमक का उत्पादन कैसे होता है, इसे रासायनिक सूत्र उद्योग का कच्चा माल क्यों कहते हैं। तो आंसर देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन आपस में अभिक्रिया कर सोडियम क्लोराइड नमक बनाता है। यह जो है रासायनिक उद्योग में कच्चा माल क्यों कहा जाता है, तो ये आपको समझना है। यह लवण उदासीन है। समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। लवणों से सोडियम क्लोराइड प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग के कई पदार्थों से सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा, वृंजक चूर्ण आदि के लिए यह महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन था। आप इसको एक बार में नहीं समझे, दोबारा आप अच्छे तरीके से समझ लें। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है धोने वाली सोडा का निर्माण कैसे किया जाता है, इसके 3 उपयोग को लिखें। तो धोने वाला सोडा का ये बहुत VPI क्वेश्चन इसको कह सकते हैं। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट यानी धोने वाला सोडा निर्माण होता है। बेकिंग सोडा को अगर गर्म किया जाता है तो उसमें कौन सा कार्बन निकलता है, धोने वाला सोडा का निर्माण होता है। सोडियम कार्बोनेट में क्रिस्टलन जल के 10 अणु होते हैं। इसके क्रिस्टल अणुसूत्र Na2CO3 10H2O हैं। धोने वाला सोडा का उपयोग क्या क्या है, तो आपको मैं यहाँ पर 3 उपयोग बताया हूँ। तो सोडियम कार्बोनेट उपयोग कांच के साबुन और कागज़ का उद्योगों में होता है। दूसरा नंबर है जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बोरेक्स क्या है, जैसे सोडियम यौगिक के बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो याद रखें। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है वॉशिंग सोडा और सोडियम कार्बोनेट का उत्पादन कैसे किया जाता है। संक्षेप में अभिक्रिया समेत लिखें और इसके उपयोग भी लिखें। तो चलिए आंसर देखिए। वॉशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट का उत्पादन कैसे किया जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट का उत्पादन सॉल्वे विधि से किया जाता है। कौन सा विधि? सॉल्वे, याद रखिएगा, सॉल्वे विधि से किया जाता है। इस विधि में सोडियम क्लोराइड संतृप्त घोल को अमोनिया के संतृप्त कर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है। उससे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का अवक्षेप प्राप्त होता है, यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है। अब ये उदाहरण लिख लें कॉपी में। और अगला आगे पॉइंट देखिए, अवक्षेप को छान कर सुखा लिया जाता है। इसे गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। फिर रवा कर वॉशिंग सोडा प्राप्त किया जाता है। तो ये प्रक्रिया इसका होता है।
चलिए इसका उपयोग क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो इसका उपयोग जो है होता है कपड़ा धोने में, पहला, दूसरा है जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में, और तीसरा है अभिकर्मक के रूप में। तो पहला क्या होगा, कपड़ा धोने में, फिर क्या होगा, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में, और तीसरा है आपका अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण और विधि और उपयोग भी आपको बताना है। तो VVI क्वेश्चन है ये। तो चलिए, जिप्सम 373 केल्विन पर गर्म करने पर जल के अणुओं का त्याग करके कैल्शियम सल्फेट यानी अर्ध हाइड्रेट बनाता है। इसका उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो उपयोग होता है क्या होता है, तो डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थित रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और दूसरा उपयोग है, इसका उपयोग खिलौने बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक क्या व्यवहार करता है, उसका व्यवहार क्या होता है। तो जल की उपस्थिति में HCl हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। जल की अनुपस्थिति में HCl अणुओं से H+ आयन पृथक नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और ये आप इसका जो है एग्जाम्पल है, आप उसको लिख सकते हैं। आगे देखिए, हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते लेकिन जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। मैं आपको कुछ ज़्यादा समझाता क्योंकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को करना है, तो उतना मैं सिंपल भाषा में लिखा हूँ। अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आता है, दोबारा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आगे देखिए, आगे जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं pH मान। ये दैनिक जीवन में pH का महत्व स्पष्ट करना है। pH हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानव और जंतुओं में क्या क्या है, तो हमारे शरीर में अधिकांश क्रियाएं 7.0 से 7.8 pH मान परास से काम करती है। हम इसी संकीर्ण परास में जीवित रह सकते हैं। हमारे रक्त, आंसुओं, लार आदि का pH मान 7.4 होता है। यदि 7 से कम हो जाता है तो 7.8 से बढ़ जाता है तो जीवन असंभव हो जाता है। वर्षा के जल का pH मान 7 से कम होकर 5.6 हो जाता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा का जल जब नदियों में बहता है तो जल का pH मान कम हो जाता है, जिस कारण जलीय जीवधारियों का जीवन कठिन हो जाता है। दूसरा पॉइंट है कि पेड़ पौधे की अच्छी वृद्धि और अच्छी उपज के लिए मिट्टी में pH मान की विशेषताएं बनी रहनी चाहिए। यदि अधिक अम्लीय और क्षारीय हो जाए तो उपज का कुप्रभाव पड़ता है। पाचन तंत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे पेट में HCl उत्पन्न होता रहता है जो हमें बिना हानि पहुँचाए भोजन पाचन में सहायक होता है। अपच में स्थिति में इसमें अम्ल मात्रा अधिक बनाने लगती है, जिसके पेट में दर्द और जलन अनुभव होता है। इस दर्द छुटकारा पाने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का प्रयोग करना पड़ता है। इसके लिए प्रायः मिल्क और मैग्नीशियम जैसे दुर्बल क्षारक का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। दंत क्षय क्या होता है उसको समझते हैं। हमारे मुंह में pH का 5.6 से कम होने पर क्षय शुरू हो जाता है। ठीक है, फॉस्फेट सल्फेट के बने होते हैं जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में नहीं घुलता। मुंह का pH मान 5.5 से कम होने पर यह लस्ट होने लगता है। मुंह में उपस्थित जीवाणु, अवशिष्ट शर्करा और खाद्य पदार्थों में निम्नीकरण के अम्ल उत्पन्न होते हैं। इसे छुटकारा पाने के लिए दंत क्षय मंजन का प्रयोग किया जाना चाहिए। इससे अम्ल की अधिकता उदासीन हो जाती है और दंत क्षय रोके जा सकते हैं।